हमारी हुकूमत ने जो है अपने टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत हमने कंट्रोल रखी थी। जी। शहबाज शरीफ साहब के पास एक समरी जाती है और वो समरी जाती है ओगरा से। उस दिन पेट्रोल की जो सब्सिडी थी 24 रुपए लीटर थी। जी। अब तक हुकूमत 84 रुपए बढ़ा चुकी है। तो हमारी लैंड माइन तो 24 की थी, ये 60 रुपए की लैंड माइन किसकी है? ये जो ये हुकूमत हमें भाषण देती है आजकल कि कोई मुल्क सब्सिडी पे नहीं चल सकता, तो अगर नहीं चल सकता तो फिर हमजा शरीफ आजकल 200 अरब की जो है लाहौर में पंजाब में आटे की सब्सिडी लेके क्यों घूम रहा है? ये वहां गए, IMF ने देखा कि इनको पैसे नहीं मिले, अब इनसे काम करा लो जो करवा सकते हैं, क्योंकि ये शौकत तरीन और इमरान खान तो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जो नहीं भी सोचा था वो भी करवा लिया सब इनसे। पतली गली ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। मैंने तो सुना है वजीर खजाना आजकल टीवी में इंटरव्यू नहीं दे रहा, लगे कितने शौकीन है टीवी में आने के। जी। अब वो टीवी के किसी प्रोग्राम में नहीं बैठ रहे आके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक बड़ा इवेंट है, रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी एंड पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन। आज यहाँ पर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब वहाँ पर यहाँ पर खिताब भी करेंगे। IMF ने एक रिसर्च की है और एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क की मईशत का ताल्लुक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम से होता है। पाकिस्तान आज जिस सियासी सूरत हाल में है, जिस मुआशी सूरत हाल में, इसका ताल्लुक सियासी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा है। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया कि आप क्या चाह रहे हैं सुनना। देखें, लोग पाकिस्तान को श्रीलंका से आजकल जो है मुताबिकत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है हम श्रीलंका बन जाएंगे। पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। श्रीलंका का मसला जो है मईशत से शुरू हुआ था और पॉलिटिक्स पे ख़त्म होता है। जी। हमारा जो है पॉलिटिक्स से ख़त्म हुआ और वो मईशत पे आया है। जी। तो लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। 4-5 साल आपको लगते हैं अपनी मईशत को खड़ा करने के लिए। अच्छा, ठीक है। मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ पहले तो ये बता दें कि जो कहा जा रहा है कि पेट्रोल 300 तक जाएगा, डॉलर मज़ीद बढ़ेगा, इन अफ़वाहों में या इनमें कोई सदाकत है बीइंग अ माहिर माशियत? देखिए, पेट्रोल की कीमत जो है ना उसमें 3 चीज़ें जो है उसको आपको खातिर ख्वाह लाना होगा। नंबर 1 पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमत, नंबर 2 आपका एक्सचेंज रेट और नंबर 3 हुकूमत के टैक्सेस। जी। हमारी हुकूमत ने जो है अपने टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत हमने कंट्रोल रखी थी। जी। ये हुकूमत कहती है कि हमने उनके लिए लैंड माइन बिछाई थी। जी। सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि 15 अप्रैल जब हमारी हुकूमत नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब के पास एक समरी जाती है और वो समरी जाती है ओगरा से। उस दिन पेट्रोल की जो सब्सिडी थी 24 रुपए लीटर थी। जी। अब तक हुकूमत 84 रुपए बढ़ा चुकी है। जी। तो हमारी लैंड माइन तो 24 की थी, ये 60 रुपए की लैंड माइन किसकी है? तो इनको जो है ऑनेस्ट और सिंसियर होना पड़ेगा। जी। नंबर 1। नंबर 2 कि ज़रूरी नहीं है कि जब हर चीज़ की कीमत बढ़े तो आप उसको उसी तरह अंधों की तरह बढ़ा दें। इसी का मतलब है हुकूमत और किस तरीके से आपने रिलीफ देना है, किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है। जैसे कि हमने पिछले साल सेल्स टैक्स जब सिफर किया, हमने टैक्स के हदफ को जो हमने टारगेट रखा था उससे 200-250 अरब उल्टा ज़्यादा किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जगह से कमाएं। तो ये हुकूमत हमें भाषण देती है आजकल कि कोई मुल्क सब्सिडी पे नहीं चल सकता, तो अगर नहीं चल सकता तो फिर हमजा शरीफ आजकल 200 अरब की जो है लाहौर में पंजाब में आटे की सब्सिडी लेके क्यों घूम रहा है? वो इससे ज़्यादा बड़ी है जो ये हमने दी थी। मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ हमें समझाएं कि ये आर्गुमेंट मोस्टली दिया जा रहा है कि 2 महीनों में जो मईशत है उसका पट्टा नहीं बैठ सकता। ये असल में ये पहले वाले थे जो खराब करके गए थे और इन्होंने चीज़ें सारी खराब की थी। 2 महीनों में सर एक सेंस तो बनता है कि 2 महीनों में चेंज क्या हुआ ऐसा? 3.5 साल हाँ। कभी ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। जब 2018 में हम आए, इससे बुरे माशी हालात थे। हमने उसको संभाला, कोरोना को संभाला, सुपर साइकिल को संभाला। किसी ने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान को ना श्रीलंका बनने की बात की, किसी ने कुछ नहीं की। ये 2 ढाई महीने में क्यों हो गया? मैं इसकी अब मिसाल दे देता हूँ। आप बैंक्स को तो समझते होंगे। जी। बैंक में जो है हज़ारों लोगों के अकाउंट होते हैं। अब बैंक में अगर जो हज़ारों लोगों का जो पैसा जमा होता है, अगर सारे के सारे लेने चले जाएँ तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। जी। बैंक काम कैसे करता है? बैंक काम इस तरह करता है कि आपने कुछ पैसे जमा कराए, मैं निकालने गया तो वो पैसे मुझे दे देते। इस तरह उनकी साइकिल चलती है। अगर किसी मुल्क में 3 महीने $1 ना आए और सिर्फ निकलता जाए तो उसका हाल क्या होगा? और फिर इन्होंने गलत अदाद-ओ-शुमार दिए। अगर आपका फ़र्ज़ करें रिश्ता हो रहा हो और आपके जो है अदाद-ओ-शुमार गलत दे दें कि ये लड़का जो है सिगरेट पीता है, ये लड़का जो है रातों को लेट घर आता है, तो आपका रिश्ता होगा कभी? बड़ी सेंसिटिव मिसाल दी आपने। तो समझाने के लिए तो ये आपका रिश्ता होगा कभी? नहीं होगा। इसी तरह हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना आए,
उन्होंने बोला कि जी ये 4% की रफ्तार से मीशत ग्रो कर रही है, हालांकि 6% से कर रही थी। फिर उन्होंने कहा जी मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 22 अरब डॉलर है, वो 12 अरब डॉलर था। अब जब 22 अरब डॉलर बोलोगे तो मार्केट में लोग डॉलर गायब कर देंगे। फिर आपने बोल दिया बजट खसारा 6,400 अरब हो रहा है, वो 4,600 था, तो उसमें शरह सूद बढ़ गई। तो आपने हमें गंदा करने के लिए और अपनी जस्टिफिकेशन के लिए गलत आदाद शुमार दे दिए, तो रिश्ता कैसे होगा भाई? फिर आपसे मार्केट ने रिश्ता तोड़ दिया और उसकी वजह से हमने देखा एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है और हमने देखा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। कोई इन पे भरोसा नहीं कर रहा। पहले तो इनका लेजिटिमेसी का इशू था, अब इनका क्रेडिबिलिटी भी इशू हो गया। सर दो लास्ट क्वेश्चंस, आईएमएफ पैसे दे क्यों नहीं रहा उन्हें? कौन से ऐसे मामला थे जहां पर आकर गेम सारी फंसी हुई है अभी? देखें, हर आदमी जो है ना, अगर किसी को पता लग जाए ना कि ये मेरे जो है ना नीचे आ गया, तो वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। आईएमएफ को पता लग गया है कि इनके पास अब मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। जैसे हमारे पास था तो खान साहब, आईएमएफ जब हमें ऐसे हाथ मोड़ने की कोशिश की थी तो खान साहब सऊदी अरब, यूएई और चाइना से पैसा ले आए थे। ये वहाँ गए, आईएमएफ ने देखा कि इनको पैसे नहीं मिले, अब इनसे काम करा लो जो करवा सकते हैं, क्योंकि ये शौकत तरीन और इमरान खान तो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जो नहीं भी सोचा था वो भी करवा लिया सब इनसे। अब वो करवा के दे देने उन्होंने, 2-4 दिन की बात है, लेकिन उन्होंने वो करवा दिए इनसे जो शायद पाकिस्तान में 75 साल में कोई हुकूमत नहीं कर रही थी। मुज़म्मिल असलम साहब, प्राइम मिनिस्टर खान साहब और शौकत तरीन साहब ये कहते रहे हैं कि उनके पास भेजा गया जो इस कॉन्स्पिरेसी को रोक सकते थे कि इस मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को नहीं रोका। तो डू यू थिंक सो कि वो भी जिम्मेदार हैं आज? देखिए, वो अगर आप हिस्टोरिकली जाएं तो जब कोई आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है तो वो अनपॉपुलर हो जाती है, तो कैलकुलेशन की गलती हो गई। दूसरा, इनकमिंग गवर्नमेंट को हमेशा बोनस मिल जाता है, कोई ना कोई मतलब आपको चलाता है जी। तो वो भी नहीं मिला, तवक्को के बरखिलाफ हो गया। तो कैलकुलेशन यही थी 75 साल के तजर्बे पे कि जब जाएंगे दूसरे आएंगे तो गाड़ी चली जाएगी 6 महीने साल, फिर इलेक्शन हो जाना है। तो वो गाड़ी नहीं चली असल में। और इसकी मैं एक मिसाल हमेशा से देता हूँ कि अगर एक पुरानी गाड़ी कोई चला रहा है, जैसे मैं चला रहा हूँ, तो मुझे पता है ये गाड़ी जो है किस तरह चलानी है, क्योंकि वरना ये रुक जाएगी। और जैसे जब रुकती है मुझे पता होता है, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ, कि इसका मसला क्या है, तो मैं फौरन उस मसले को हल करके गाड़ी चलाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन अगर आप रात को वो गाड़ी चुपके से मेरे घर के बाहर से चला के ले गए, आपको तो पता ही नहीं उसके मसले के, तो जगह जगह आप रोकोगे। फिर जब रुकेंगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि ये वजह क्या है रुकने की इसकी। ठीक है ना? तो ये अभी मसला हो रहा है, इनको 3 महीने ये गाड़ी जिन्होंने चुराई है वो परेशान है? ओहो, ऐसा वैसा, वो तो मतलब पतली गली ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। मैंने तो सुना है वजीर खजाना आजकल टीवी में इंटरव्यू नहीं दे रहा, हालांकि कितने शौकीन है टीवी में आने के। अब वो टीवी के किसी प्रोग्राम में नहीं बैठ रहे आके। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, ऑलवेज अ जेंटलमैन, और हमेशा टाइम देते हैं। बहुत शुक्रिया इनका। और इनका ये कहना है कि वो जो गाड़ी जिसने चुराई थी गैरेज से, वो आज परेशान है और एड़ियां रगड़ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन हो गई। और कितनी ये मिस कैलकुलेशन ही थी। थैंक यू सो मच।